प्यारे मित्रों नमस्कार। आज कहानी है विचारों की आज़ादी। ये कहानी मेरे द्वारा लिखी हुई है और इस कहानी को साहित्यनामा पत्रिका द्वारा प्रकाशित भी किया गया है। विचारों की आज़ादी कहानी हमें चिंतन करने पर मजबूर कर देती है कि ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जिनमें हमें कुछ करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं विचारों की आज़ादी कहानी को। रोमा और सोनाली स्कूल जा रहे थे। रास्ते में उनकी नज़र एक घायल पक्षी पर पड़ी। रोमा दौड़कर उसके पास गई। उसने उसे उठाया और घाव वाली जगह को साफ किया। तभी सोनाली बोली, रोमा, हमें स्कूल चलना चाहिए, हम लेट हो रहे हैं। रोमा ने आश्चर्य भाव से कहा, क्या हम इस घायल पक्षी को यूं ही छोड़ जाएं? ये गलत होगा। ठीक है रोमा, तुम देखो ऐसे पक्षियों की देखभाल, हम तो स्कूल जा रहे हैं, हमें नहीं करनी पक्षियों की सेवा। हंसते हुए सोनाली चली गई। रोमा दौड़कर घर से कुछ दवाई ले आई और उसके घाव पर लगा दी और उसे किसी ठीक स्थान पर रखकर चली गई। जब वह स्कूल गई तो गेट पर ही स्कूल गार्ड द्वारा रोक दिया गया, क्योंकि वो देर से स्कूल आई थी। कुछ ही समय बाद स्कूल की प्रिंसिपल मैम गेट पर पहुंची और लेट आने वाले सभी छात्रों को भीतर बुला लिया और दंड देना शुरू कर दिया। बेचारी रोमा पहले से ही बहुत घबराई हुई थी और मैम की डांट और डंडियों की बौछार से वह और घबरा गई। वह रोने लगी। रोते हुए क्लास में गई, वहाँ भी रोती रही। सोनाली ने पूछा, अरे तुम क्यों रो रही हो? प्रिंसिपल मैम ने मारा होगा लेट आने के ऊपर, सोनाली ने प्रश्न करते हुए कहा। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम घायल पक्षी को छोड़ो और स्कूल चलो, पर तुम कहाँ मानने वाली थी। अब झेलो, सोनाली ने मुंह बनाते हुए कहा। ठीक कहती हो सोनाली, मुझे इस बात का दुख नहीं कि मुझे डांट और दंड मिला। मुझे इस बात की खुशी है जब वो घायल पक्षी फिर से नभ में उड़कर खुली आज़ादी से जश्न मनाएगा। ओहो, कितनी पक्षी प्रेमी बात कर रही हो, रोमा ने चिढ़ाते हुए कहा। खैर छोड़ो, हम लड़कियों को ये सब शोभा नहीं देता। आ जाता वहाँ कोई दुष्ट व्यक्ति तो तुम्हारे साथ कुछ गलत कर देता तो क्या होता? कभी सोचा ही नहीं होगा रोमा। मैं भी इतनी कमजोर नहीं कि कोई मुझे हाथ लगाए और सब कुछ सहन करती रहूं। अपनी सुरक्षा मुझे भली भांति करनी आती है। ठीक है रोमा, क्यों गुस्सा होती हो? लो मैडम आ गईं, अब पढ़ लो। रोमा को सोनाली की एक बात सिरदर्द कर रही थी कि हम लड़कियों की ऐसी क्या मजबूरी होती है जो लड़के हमें बुरी नज़र से देखते हैं। ये मानसिक तनाव हम क्यों झेलें? ये सब विचार उसके दिमाग में चल ही रहे थे कि उसके मामा उसे नजर आ गए। वो उसे लेने आए थे। रोमा अपने मामा के यहाँ गई तो उसने देखा कि कुछ पक्षी पिंजरे में बंद हैं। उसे ये देखकर बुरा लगा। उसने मामा से कहा, मामा ये पक्षी पिंजरे में क्यों बंद हैं? क्या इन्होंने कोई जुर्म कर दिया? क्या इन्होंने किसी का कोई नुकसान पहुंचाया? नहीं ना, ये प्रकृति के जीव खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं और तुमने उन्हें एक पिंजरे में बंद कर दिया। ये बहुत बड़ा अपराध है। मामा मामा अपने स्वार्थवश इन पक्षियों को कैद किया है। ये पक्षी प्रेम नहीं है। यदि पक्षी प्रेम करना ही है तो आप इनको खुली जगह में दाना डालकर स्वतंत्र छोड़ दो। मामा ये सब सुनकर दंग रह गए। उनके पास इसका कोई उत्तर नहीं था। मामा ने उसी क्षण सारे पक्षी आजाद कर दिए। रोमा बहुत खुश हुई। कुछ समय बाद रोमा घर आई तो उसने देखा कि कुछ लड़के सोनाली को तंग कर रहे थे। रोमा ने वहां पहुंचकर सोनाली से पूछा, क्या ये लड़के बगैर तुम्हारी अनुमति के तुमसे गलत व्यवहार कर रहे हैं? सोनाली ने रोते हुए कहा, हाँ, मैं सिर हिला दिया।
रोमा को गुस्सा आ गया। उसने उन लड़कों को कहा कि क्या तुम्हारे कोई बहन नहीं या तुम्हारे कोई माँ नहीं? अरे जैसे वो एक स्त्री हैं ठीक वैसे ही हम स्त्री हैं। क्यों किसी की बहन बेटी की इज्जत को बर्बाद करते हो? ये सब सुनकर लड़कों को शर्मिंदगी महसूस हुई और क्षमा मांगी। दीदी आज के बाद हम किसी भी लड़की से कोई भी गलत व्यवहार नहीं करेंगे। रोमा ने हंसते हुए कहा कि अरे मेरे भाइयों, आज आपने अपने मस्तिष्क को गंदी चीज़ों से आज़ाद कर दिया। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी? रोमा ने सोनाली से कहा, आज हम बेशक आज़ाद भारत में जी रहे हैं, किंतु जब तक मानव के नज़रिए में बदलाव नहीं होगा, गलत आदतों को नहीं छोड़ेगा, तब तक समझो इंसान कैद ही है, विचारों से आज़ाद नहीं। तो प्यारे मित्रों, ये कहानी विचारों की आज़ादी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।